कॉलेज में एक लड़की थी जिसके पीछे लगभग हर लड़का पड़ा रहता था। कोई उसे इम्प्रेस करने के लिए जोक सुनाता था, कोई रोज मैसेज करता था और कोई उसके लिए गिफ्ट तक लाता था। लेकिन उस लड़की को उनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं आया, बल्कि उसकी नजर बार बार एक ऐसे लड़के पर जाती थी जो उसे इग्नोर करता था। वो लड़का कभी उसके पीछे नहीं भागा, कभी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की और कभी अटेंशन भी नहीं मांगा। फिर भी धीरे धीरे वही लड़का उस लड़की की दिमाग में बसने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों लड़कियां अक्सर उसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो उनके पीछे नहीं भागता? आज की इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूँ सिग्मा मेल की वो साइकोलॉजी, जिसे समझने के बाद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केपी मोटिवेशन। यहाँ आपको मिलेंगी सिग्मा माइंडेड, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी ऐसी कहानियां जो आपकी सोच बदल देंगी। अगर आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग माइंडेड और सेल्फ रेस्पेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागा, लेकिन फिर भी एक लड़की उसकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताऊं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई बार लड़कियां उस लड़के को पसंद करने लगती है जो उनके पीछे नहीं भागता, जो उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता और जो अपनी ही दुनिया में बिजी रहता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अक्सर वही लड़का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है जो अटेंशन के लिए डिस्परेट नहीं होता? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आज की इस कहानी में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सिग्मा मेल को लड़कियां क्यों पसंद करती है? शहर के एक कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था। उसका नाम था आरव। आरव बाकी लड़कों जैसा नहीं था। वो कॉलेज में आता, चुपचाप अपनी क्लास करता और वापस चला जाता। ना वो किसी लड़की के पीछे भागता था, ना ही किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। क्लास 10 ज्यादातर लड़के हर दिन यही सोचते थे कि आज किस तरह किसी लड़की से बात करें, कैसे इम्प्रेस करें, कैसे अटेंशन मिले। लेकिन आरब अलग था। उसका पूरा फोकस सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर था। सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, नए स्किल्स सीखना और अपने गोल्स पर काम करना। कोई लोगों को लगता था कि यह लड़का इतना चुप क्यों रहता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे बेवजह बात करना पसंद नहीं था। उसे पता था कि उसकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसका फ्यूचर। उसी क्लास में एक लड़की भी पढ़ती थी। उसका नाम था रिया। रिया बहुत इंटेलिजेंट थी और कॉलेज में काफी पॉपुलर भी थी। कोई लड़के हर दिन उससे बात करने की कोशिश करते थे। कोई जोक सुनाता, कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता, कोई उसके पीछे पीछे घूमता। लेकिन रिया एक चीज नोटिस करती थी, क्लास में एक ऐसा लड़का भी था जो कभी उसकी तरफ देखने की कोशिश नहीं करता था। वो था आरव। पहले पहले रिया को लगा शायद आरव थोड़ा रूड है, या शायद उसे किसी में इंटरेस्ट नहीं या शायद उसे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि आरव हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। जब बाकी लोग कैंटीन में टाइम वेस्ट कर रहे होते तब आरव लाइब्रेरी में होता। जब बाकी लोग गॉसिप कर रहे होते तब आरव अपने लैपटॉप पर कुछ सीख रहा होता। एक दिन रिया ने अपनी फ्रेंड से पूछा, तुमने नोटिस किया है उस लड़के को? उसकी फ्रेंड बोली, कौन? आरव। रिया ने कहा, हाँ, वो किसी से बात नहीं करता। उसकी फ्रेंड हंसकर बोली, शायद वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है। लेकिन रिया को ऐसा नहीं लगा। उसे लगने लगा कि शायद आरब के पास कुछ ऐसा है जो बाकी लड़कों में नहीं है। दिन गुजरते गए। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन कंपटीशन था। कोई स्टूडेंट स्टेज पर गए, लेकिन जब आरब की बारी आई तो पूरा हॉल शांत हो गया। आरब ने बहुत कॉन्फिडेंट होकर प्रेजेंटेशन दी। उसकी बातों में क्लैरिटी थी, उसके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस था और सबसे खास बात, उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। उस दिन पहली बार रिया ने आरब को अलग नजर से देखा। उसने महसूस किया कि असल में कॉन्फिडेंस चिल्लाकर नहीं दिखता, कभी कभी कॉन्फिडेंस साथ रहने में होता है।
उस दिन के बाद रिया अक्सर नोटिस करने लगी कि आरब हमेशा अपने रास्ते पर चलता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक दिन लाइब्रेरी में रिया और आरब आमने सामने बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रिया ने कहा, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? आरब हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सीरियस नहीं, बस फोकस्ड हूँ। रिया ने पूछा, तुम कभी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते? आरब बोला, करता हूँ, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। फिर उसने कहा, अगर मैं हर दिन सबको इम्प्रेस करने में लगा रहूं तो मैं अपने गोल्स कब अचीव करूंगा? रिया कुछ सेकंड तक चुप रही, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इस तरह सोचते हुए देखा था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, लेकिन एक चीज अब भी सेम थी। आरब कभी रिया के पीछे नहीं भागता था, वो हमेशा वही करता था जो उसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट था। यहीं से शुरू होती है सिग्मा मेल साइकोलॉजी। सिग्मा मेल वो होता है जो अपनी वैल्यू खुद जानता है। वो अटेंशन के लिए डिसेपरेट नहीं होता, और शायद यही वजह है कि लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रिया को अब समझ आने लगा था कि लड़कियां अक्सर उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो खुद की जिंदगी में बिजी होते हैं, जो हर समय वैलिडेशन नहीं मांगते, जो अपनी रेस्पेक्ट खुद बनाते हैं। कुछ महीनों बाद रिया ने एक दिन आरब से कहा, तुम बाकी लड़कों से ऐसे नहीं हो। आरब मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं किसी से कॉम्पीट नहीं करता, मैं सिर्फ खुद को बेटर बनाना चाहता हूँ। और यही सिग्मा माइंडेस्ट की सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई इंसान खुद की वैल्यू समझता है तो दुनिया भी उसे वैल्यू देने लगती है। इस कहानी से एक सिंपल लेसन मिलता है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें तो सबसे पहले खुद को रेस्पेक्ट करना सीखो। सिग्मा बनने का मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं है। सिग्मा बनने का मतलब है खुद की जिंदगी पर फोकस करना, अपने गोल्स पर काम करना और किसी की अप्रूवल के बिना अपनी वैल्यू को समझना। क्योंकि सच यही है, जब आप खुद के पीछे भागना छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागते हो तो लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। जब आप खुद की वैल्यू समझते हो और अपनी जिंदगी पर फोकस करते हो तो लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। सिग्मा बनने का मतलब दूसरों को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना स्ट्रोंग बनाना है कि आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज के लिए कैफी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल कहानी के साथ।